सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का जो इंतजार था डिजिटल बोर्ड को लेकर वो आज समाप्त हो गया है। काफी दिनों से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से। तो देखिएगा, जैसा कि हम आपको बता दें, ये डिजिटल बोर्ड जो था जिसकी आपकी काफी ज्यादा मांग थी कि इसमें क्लास लेकर आइएगा, तो गुरु महाराज की कृपा से इस कमी को भी दूर कर दिया गया है आपका। और आज से अब आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू आएगी। जैसा कि हमने रीजनिंग का ये तीसरा टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सामने। पहला टॉपिक जो आपका था कोडिंग डिकोडिंग, जिसे आपको बता दिया गया। फिर दूसरा आया अल्फाबेट टेस्ट, उसे भी पूर्ण करा दिया गया। अब आज तीसरा टॉपिक जो है आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो देखिएगा, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन देखो, अर्थ क्या होता है? विजातीय, विषम, चुनना या भिन्न। तो चार आपके पास, जैसे आपके एग्जाम में चार ऑप्शन होंगे या तो पांच ऑप्शन होंगे। अगर चार ऑप्शन में, तो चार में से तीन में एक संबंध होगा और एक हटके होगा, और जो हटके होगा वही विषम भिन्न कहलाएगा, वही आपका आंसर बनेगा। अगर पांच ऑप्शन में, तो पांच में से चार में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से संबंध होगा और एक हटके होगा, हटके जो होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि अर्थ क्या होता है? विजातीय, विषम, चुनना या भिन्न चुनना। पदों के आकार, रंग, रूप, लक्षण आदि के आधार पर वर्गीकृत करना। ठीक है, चार या पांच पदों में से तीन या चार समान पद होते हैं तथा एक भिन्न पद होता है। वर्गीकरण के प्रकार, तो कितने प्रकार से वर्गीकरण आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो देखिएगा। सबसे पहले शब्द वर्गीकरण, फिर दूसरा अक्षर वर्गीकरण, तीसरा संख्या वर्गीकरण, और चौथा क्या होगा? अक्षर और संख्या वर्गीकरण। तो चलिए वन बाय वन हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम शब्द वर्गीकरण। क्लियर है? तो देखिए, शब्द वर्गीकरण में क्या होता है? शब्दों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है। शब्दों के बीच, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, हंस। तो देखिए, चार में से तीन में किसी न किसी प्रकार से कोई संबंध है और एक इसमें से भिन्न है, हटके है। तो वही जो हटके है वही आपको इसमें से बताना है। तो देखिएगा, आपके पास सांप, मगरमच्छ और हंस, ये तीनों आपको मालूम है कि पानी में मिलते हैं, जबकि मुर्गी पानी में नहीं होती। तो हटके आपको क्या हो जाएगा? मुर्गी। इसी बात को हल में क्या था? समानता का गुण। सांप, मगरमच्छ, हंस पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन मुर्गी नहीं, तो इसलिए मुर्गी अन्य से भिन्न है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिएगा आप। तो देखिए, पास, दूर, यात्रा करना, सैर करना, जीना, उड़ना, अवलोकन, देखना। तो देखिए, तो चार में से तीन में किसी न किसी प्रकार से कोई संबंध है और एक हटके। तो देखिए, पास, दूर एक दूसरे की क्या हो गया? आपका अपोजिट हो गया। और जबकि देखिए, यात्रा करना, सैर करना, जीना, उठना, अवलोकन करना, देखना, ये एक दूसरे की क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपका जो हटके हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो पास और दूर। तो यही इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है शब्द वर्गीकरण में। तो नोट में क्या लिखा हुआ है? देखिए, वर्गीकरण किस गुण पर आधारित होता है? शब्दों में समानता गुण एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो चार में से तीन में समानता होती है और जो एक हटके होता है वही आपका आंसर होता है। तो ये आपका पहला जो था टाइप कौन सा था? शब्द वर्गीकरण। अब दूसरा टाइप हम देख रहे हैं। अब देखिए, दूसरा टाइप आपका क्या है? अक्षर वर्गीकरण। अक्षर वर्गीकरण में क्या होता है? अक्षर समूह के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, आपके ये चार ऑप्शन है, चार में से तीन में कोई ना कोई संबंध है और एक हटके है। तो देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? ए जेड वाई। दूसरा ऑप्शन क्या है? एम एन एम। तीसरा क्या है? एल ओ एन। और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? जे क्यू टी। तो देखिएगा, अगर आपको मालूम हो तो ए और जेड क्या होते हैं? आपके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एम एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एल ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जे क्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए, जेड का मान कितना होता है? आपका 26 होता है, और वाई का मान कितना होता है? 25 होता है। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका एक कम हुआ, -1 हुआ। इसी तरह से एन का मान कितना होता है? आपका 14 होता है, और एम का मान कितना होता है? 13। यहाँ पे भी देखिए एक कम हुआ। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, ओ का मान कितना होता है? आपका 15 होता है, एन का मान 14 होता है। यहाँ पे भी कितना हुआ? एक कम हुआ। दिख रहा है आपको? तो देखो, तीनों ने इस सीक्वेंस को फॉलो किया कि देखिए, लास्ट के दो जो आपके लेटर है, आपका अक्षर है, इसमें क्या हो रहा है? -1 का संबंध हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, क्यू का मान होता है क्या? आपका 17 होता है, और टी का मान कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिएगा, 26 से 25 हुआ, 14 से 13 हुआ, 15 से 14 हुआ, एक ही कम हुआ, नहीं 17 से 20, यहाँ तो +3 हो गया। तो आपको ये बताना था कि इन चारों में से तीन में एक संबंध है, जो हटके वो कौन सा है? तो वो हटके कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी।
तो यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आपका अक्षर वर्गीकरण में क्या होता है, 4 में से 3 में संबंध होता है, तो उन संबंधों को देखना होता है, जो हट के होता है वो आंसर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये बात टाइप 2 आपको समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक एग्जांपल और देखिएगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिएगा क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, JNCGM। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, AEZDYC। तीसरे में LQHLOS और चौथे में क्या दिया हुआ है, SWXB और IM। ठीक है, तो इसमें भी आपको बताना है कि 4 में से 3 समान होंगे और एक हट के होगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए जे का मान होता है 10, एन का मान होता है 14। तो यहाँ पे +4 हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए ए का मान होता है 1 और ई का मान होता है 5। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका +4 हो रहा है। क्लियर बात है, यहाँ पे +4 हुआ है। जे का मान कितना था आपका 10 और एन का मान 14, तो +4। ठीक है, यहाँ पे भी +4 हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एल का मान कितना होता है आपका 12 और क्यू का मान कितना होता है आपका 17। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया। और यहाँ पे देखिए एस का मान होता है 19 और डब्ल्यू का मान होता है 23। तो यहाँ पे कितना हुआ, +4। तो देखिएगा अगर आप देख पा रहे हैं तो ऑप्शन ए में +4 हुआ, ऑप्शन बी में +4 हुआ और ऑप्शन डी में +4 हुआ, लेकिन ऑप्शन सी में +5 हुआ। तो ये आपका भिन्न हो गया। तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका एग्जामिनेशन के रूप में, वर्तमान में रेलवे, एसएससी भिन्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 या 3 अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न ही मुख्यतः पूछे जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन ही रहा है, क्लियर है। तो देखिएगा अब अगला टाइप की ओर हम चल रहे हैं। संख्या वर्गीकरण, ठीक है ना। तो नंबर क्लासिफिकेशन देखिए, तो संख्या वर्गीकरण संख्या समूह के बीच संबंध ज्ञात करके किया जाता है। तो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है। देखिएगा, तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, 52 है, दूसरा 49, तीसरा 64 और चौथा क्या है, 81। तो यहाँ पे देखिए, तो 49 7 का स्क्वायर है, 7 का वर्ग है, 64 8 का स्क्वायर है, 8 का वर्ग है, और 81 आपका 9 का स्क्वायर है, 9 का वर्ग है, लेकिन 52 नहीं है। तो इन तीनों में एक संबंध था वर्ग का, पूर्ण वर्ग का, और ये आपका हट के था। तो यही आपका क्या बनेगा, आंसर। ये संख्याओं से संबंधित हो गया, क्लियर। एक एग्जाम्पल और आपको बताया गया है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 4 में से 3 में किसी न किसी प्रकार का कोई संबंध है और एक हट के है। तो जो हट के होगा वही आपका क्या बनेगा, आंसर। तो देखिए आपका अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 6 दूनी 12 और +1 किया जा रहा है, क्लियर है बात। क्या किया जा रहा है, +1। तो 6 दूनी 12 और 1 क्या हो रहा है, 13। और यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26 और 1 27 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से 8 दूनी 16 और 1 17 हो रहा है, फिर 17 दूनी 34 और 1 35 हो रहा है। मतलब 2 गुना करके +1 कर रहा है आपका। देखिए 9 दूनी 18 और 1 19, 19 दूनी 38 और 1 39। मतलब हो क्या रहा है, 2 का गुणा कर रहा है, +1 कर रहा है। ये वाला सेट इसमें लगा रहा है, ठीक है। तो अब ये लास्ट वाला देखिए, तो 11 दूनी 22 और 1 23 तो हुआ। अब 23 दूनी कितना होना चाहिए, 46 और 1 47 होना चाहिए, लेकिन होगा क्या है, 50। तो ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसी बात को यहाँ पे बताया गया, देखिएगा। तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 दूनी 34 और 1 35, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 दूनी 38 और 1 39, ठीक है। जबकि यहाँ देखिएगा तो 11 दूनी 22 और 23 यहाँ तो होगा नहीं, 23 दूनी 40 और 1 47 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है 50। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आया समझ में ये बात आपको। अब चलिए देखिएगा, अब क्या रहा आपका अक्षर संख्या वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मतलब आपका नंबर को भी ले लिया गया है और लेटर को भी ले लिया गया है। तो देखिएगा अक्षर संख्या वर्गीकरण, अक्षर संख्या के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है कि n की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। तो ये तो सही है आपका। ओ की वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। मतलब ओ जो है एबीसीडी में अल्फाबेट में 15वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो जेड जो 26 नंबर में। अब ये जो है पहले प्लेस में आता है, मतलब इसका जो कोडिंग होता है, नंबर होता है वो 1 होता है, जबकि यहाँ क्या लिखा है 2। तो एन का सही है, बी ओ का सही है, जेड का सही है, लेकिन ए का गलत है। तो यहाँ पे 4 में से 3 में इनमें संबंध था और इसमें संबंध नहीं था, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ये बात समझ में आई आपको? तो ये किससे संबंधित था? अक्षर संख्या वर्गीकरण से। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको ये बात समझ में आई? तो हमने आज आपका क्लासिफिकेशन का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में जाना कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से ये टाइप होते हैं। तो इन चारों टाइपों के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, ये जो हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और मस्त रहकर पढ़ाई करिएगा। और आप अब इस बात से निष्फिक्र रहिए, आपकी क्लास अब कंटिन्यू आएगी, रेगुलर वे में अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।